प्रकृति का नियम है कि जो तप करेगा, परिश्रम करेगा, उसे शक्तियां प्राप्त होगी, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष, मनुष्य हो या देव या दानव या किसी भी वर्ण का अनुसरण करता हो। एक साधारण मानव अपनी तपस्या और कर्तव्य परायणता से कितना महान, असाधारण और शक्तिशाली बन सकता है, ये माता अनुसुईया, श्रवण कुमार, महर्षि विश्वामित्र, देवी सावित्री, राजा हरिश्चंद्र आदि महान विभूतियों से पता चलता है। महर्षि विश्वामित्र ने अपने तप की शक्ति से न केवल एक अलग स्वर्गलोक की रचना कर डाली, बल्कि 3 उच्च शक्तियों की संगम माता गायत्री को भी प्रकट किया। स्वयं भगवान विष्णु ने भी अपने मनुष्य अवतार में महर्षि विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। वहीं माता अनुसुईया ने अपने तप की शक्ति से न केवल एक निर्जन वन में गंगा की धारा प्रकट की, बल्कि त्रिदेवों तक को 3 नन्हे शिशुओं में बदल दिया। स्वयं माता सीता जी ने अपने पूरे वनवास के दौरान उन्हीं के दिए हुए वस्त्र और आभूषण ही धारण किए थे। वहीं श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा से वो स्थान पाया कि जो एक आदर्श पुत्र के रूप में उनकी समानता स्वयं भगवान श्री राम से की जाती है। इन सभी ने जन्म तो एक साधारण मानव के रूप में लिया, लेकिन अपने तप बल से इन्होंने देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। इतिहास में इन्हें ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिल सकते हैं। मित्रों, तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं। तप के बल से ही भगवान विष्णु सारे जगत का पालनहार करते हैं। तप के बल से ही भगवान शिव रुद्र के रूप में, जिसे हम जानते हैं, जगत का संहार करते हैं और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको माता अनुसुईया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। माता अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की पुत्री और अत्रि मुनि की पत्नी थी। अनुसुईया जी के पतिव्रत धर्म और तप की महिमा अपार है। इनके तप की परीक्षा समय समय पर हमेशा होती रहती थी। एक समय चित्रकूट और उसके आसपास के प्रदेशों में भयंकर अकाल पड़ा और वहां 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ चित्रकूट में रहने के लिए आए। तब जैसे ही उन दोनों ने देखा कि यहाँ तो पेड़ों पर पत्ते ही नहीं रह गए, केवल सूखे और सड़े गले ही पत्ते हैं, जल की एक बूंद नहीं, कोई पशु पक्षी तो क्या कोई कीट तक वहां दिखाई नहीं दे रहा। इतने सालों तक वर्षा न होने की आर्द्रता का चिन्ह वहां मिट गया था। पृथ्वी पर अन्न जल से सामान्य प्राणी का पोषण होता है, लेकिन जो अपने धर्म यानी कर्तव्य और तप पर स्थिर रहता है, उसका पोषण करने का दायित्व उसके धर्म पर है। उसे प्रकृति की अवस्था आबद्ध नहीं कर सकती। मित्रों, अनुसुईया जी ने आंखें बंद करी और माँ गंगा का ध्यान किया और कहा, हे माँ गंगा, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे सुरसरी, अनुसुईया तुम्हें पुकारती है। पधारो माँ, इस निर्जन प्रदेश को जल दो। फिर जैसे ही अनुसुईया जी ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि वहाँ जहाँ वो खड़ी हैं, उनके पास से गंगा जल की धारा फूट निकली। गंगा जल की धारा त्रिकूट में पवित्र मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद देवलोक तो क्या, कैलाश, ब्रह्मलोक और बैकुंठ लोक तक की देवी अनुसुईया की यशोगांधा गूंजते हुए सुनने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भी उनकी वंदना की। इस पर देवी पार्वती, महालक्ष्मी और माता सरस्वती को देवी अनुसुईया जी से कुछ ईर्ष्या हुई। तीनों ने अपने पतियों से कहा कि देवी अनुसुईया जी की वो परीक्षा लें। तीनों देवियों के आग्रह करने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। मित्रों, आपको क्या लगता है कि त्रिदेवियों के अंदर भी अहंकार और ईर्ष्या का भाव आ सकता है? विश्व की सभी नारियों को पतिव्रत धर्म की शक्ति और शिक्षा तो इन त्रिदेवियों से ही मिलती है।
जो जगत की सबसे नियामक शक्तियां हैं, जो स्वयं में सृजन, पालन और संहार की संपूर्ण व्यवस्था है, उनमें ईर्ष्या जैसा क्षुद्र भाव आएगा या नहीं? वस्तुतः यह ईर्ष्या नहीं थी। किसी भी व्यक्ति को संसार में सर्वश्रेष्ठ यूं ही तो नहीं माना जा सकता। जीवन की कोई भी ऐसी सबसे बड़ी उपलब्धि बिना कठिन परीक्षा के नहीं मिलती। उपलब्धि जितनी बड़ी होती है, परीक्षा भी उतनी ही कड़ी होती है। त्रिदेवियों की जिद के पीछे परीक्षा का विधान ही था, ना कि द्वेष। त्रिदेव जानते थे कि माता अनुसुईया के सत्य को, उनके सतीत्व को, उनकी तपस्या को, और इसलिए वहां उनके पास गए और उनकी परीक्षा लेने गए। भगवान हर किसी की परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि उनकी परीक्षा में बैठने की योग्यता हर किसी के अंदर नहीं होती। मित्रों, भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी अत्रि के आश्रम में पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि फल आदि लेने के लिए वन में गए हुए थे। तीनों देव यात्रियों का वेश धारण करके देवी अनुसुईया जी के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। देवी अनुसुईया ने तीनों को आसन दिया, जल दिया, लेकिन अतिथियों ने एक अलग बात कही। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अनुसुईया जी से कहा कि जब तक आप निरावरण होकर आहार नहीं देंगी, तब तक वह हमारे उपयोग में नहीं आएगा। तीनों की ऐसी बात सुनते ही देवी अनुसुईया समझ गई कि किसी में इतना साहस नहीं जो मेरे सामने ऐसी बात कर सके। अवश्य ही कोई विशेष बात है। देवी अनुसुईया ने अपनी आंखें बंद कर अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया और फिर अनुसुईया की तप और शक्ति के आगे त्रिदेवों की माया भी न चल सकी। दिव्य शक्ति से उन्हें सत्य का पता लग गया और तब वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने देवों से कहा, जैसी आपकी इच्छा, तुम तीनों नवजात शिशु बन जाओ। ऐसा कहकर अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर तीनों देवों पर छिड़क दिया। तीनों देव उसी समय 3 नन्हे शिशु में बदल गए और किलकारियां मारकर रोने लगे। तीनों शिशुओं को देखकर अनुसुईया जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तीनों को अपनी गोद में बिठाकर अपना दूध पिलाया और झोले में डालकर उनको प्यार से सुलाने लगी। तभी महर्षि अत्रि फल फूल आदि लेकर आश्रम में आए। इस पर देवी अनुसुईया ने उनको सारी बात बता दी और कहा कि अब ये तीनों देव हमारे पुत्र हैं। तीनों शिशुओं की बाल क्रीड़ा से महर्षि अत्रि का आश्रम मुखरित हो गया और उधर कैलाश, ब्रह्मलोक और वैकुंठ में तीनों देवियां परेशान हो उठी, क्योंकि तीनों की विपत्ति कथा एक ही थी। अतः तीनों देवियां एक साथ अत्रि आश्रम में पहुंची और वहां जाकर उन्होंने देखा कि माता अनुसुईया 3 शिशुओं को लेकर बड़े ही प्रेम से भोजन करा रही हैं। तीनों देवियों ने अपनी देवी शक्ति से तीनों शिशुओं में अपने अपने पति को पहचान लिया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास पहुंची और उनसे क्षमा मांगते हुए बोली, माता, हम आपके पुत्रवधू हैं। हमारे पति आपकी शक्ति और प्रभाव को पहले से ही जानते थे। हमारे कहने पर ही हमारे पति आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अब जब तक आप नहीं चाहेंगी, तब तक वह अपने वास्तविक रूप पर नहीं आ सकते। हमने अपराध किया है माता। और ऐसा करके तीनों देवियां अनुसुईया के चरणों में जाकर अपना मस्तक टिकाकर रोने लगी। तब उन्होंने कहा, अब हमें हमारे स्वामी वापस लौटा दीजिए। माता, हम पर कृपा करें। तीनों देवियों की प्रार्थना पर देवी अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनके वास्तविक रूप में दे दिया। इस पर त्रिदेवों ने माता अनुसुईया से कहा कि हे माते, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आप हमारी माता हैं। आपने हमारा ध्यान एक माता की तरह रखा है। आपने हमें अपना दुग्ध पिलाया, हमें भोजन कराया। आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं। आप हमसे एक वरदान मांगिए। तब माता अनुसुईया कहती हैं कि अगर आप तीनों मुझसे सच में प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्र के रूप में आप हम जन्म लें। तब ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से महर्षि अत्रि के 3 पुत्र हुए। भगवान विष्णु के अंश से दत्त प्रकट हुए, शिव जी के अंश से दुर्वासा और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम चित्रकूट से दक्षिण की तरफ जाने लगे, तब वे महर्षि अत्रि के आश्रम में भी पहुंचे।
उस समय माता अनुसुईया ने ही सीता माता को पतिव्रत धर्म का उपदेश देते हुए उन्हें अपने दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए जो कभी मैले नहीं होते थे। तो मित्रों, यहाँ थी माता अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की कहानी। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि चित्रकूट के सती अनुसुईया आश्रम में आज भी लोगों को कभी कभी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पालने में झूलते हुए दिखाई देते हैं और माता अनुसुईया उनके बगल में बैठी दिखाई देती हैं। मित्रों, इस स्थान पे अगर कोई स्त्री श्रृंगार जाकर चढ़ाती है और उसके बदले में यहाँ से सिंदूर लेकर जाती है, जिसमें महिला की शादी नहीं हुई हो, तो वह 6 महीने तक यहाँ का सिंदूर लगाए तो उसका जीवन और भी सफल हो जाता है। माता अनुसुईया अपने पतिव्रता धर्म के लिए जानी जाती है, वह भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन अच्छे से करती है। तो मित्रों, यह थी कहानी माता अनुसुईया की। मित्रों, अगर आप सभी को मेरी यह कहानी अच्छी लगी है, यह मेरी द्वारा बनाई गई कहानी है, नहीं है यह पौराणिक कहानी है, तो मित्रों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो मित्रों, राधे राधे। आप सभी दिन शुभ हो। माता अनुसुईया की जय हो।